दोस्तों आज के वीडियो में मैं एक ऐसे एंटीबायोटिक की बात करने वाला हूं जो सबसे ज़्यादा फेमस है यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। तो एक्चुअली आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्मा हर्ट्स में। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन के बारे में। साथ में हम लोग देखेंगे इसके यूजर्स के बारे में, कहाँ कहाँ पे किन किन बीमारियों में इसको यूज़ करते हैं, इसके अलावा इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, प्रिकॉशंस क्या होते हैं, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे कि किस बीमारी में इसे कितना देते हैं। तो 3 से 4 बीमारियों में देते हैं और किस बीमारी में इसको कितना दिया जाता है, सब कुछ हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन के बारे में कि ये होता क्या है, तो एक्चुअली एक प्रकार का एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है जो सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक से रिलेट करता है, यानी सिफेलोस्पोरिन क्लास से बिलोंग करता है। साथ में दोस्तों ये कैसे काम करता है, तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको, उनकी जो ग्रोथ है उनको रोकने के लिए ये बैक्टीरियाज को किल कर देता है, यानी एक तरह से एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। इसके अलावा दोस्तों ये ऐसी बीमारियों में प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता है जो वायरसेस की वजह से होती हैं, क्योंकि एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियाज को नष्ट करेगा, वायरसेस को नहीं करता है। दोस्तों अगर बात किया जाए इसके यूज़ के बारे में कि ये मेडिसिन किन किन बीमारियों में यूज़ होती है, तो ये यूज़ होती है मेनिनजाइटिस में, यानी कि मस्तिष्क ज्वर, जो कि नाइसेरिया मेनिंजोकोकल नामक बैक्टीरिया से होता है। तो उसको ठीक करने के लिए सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है एज अ एंटीबायोटिक। इसके अलावा जो सेप्टिसीमिया की समस्या होती है, यानी आपको बता दें कि जो सेफ्ट्रोक्सोन होता है मेनली वो सीवियर कंडीशन में ही यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो सेप्टिसीमिया की कंडीशन आती है, यानी कि ब्लड में इन्फेक्शन की समस्या आती है, वहाँ पर भी हम सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। इसके अलावा दोस्तों टाइफाइड में आपने सुना ही होगा, आपने देखा होगा कि टाइफाइड में सेफ्ट्रोक्सोन, जिसमें मोनोसेफ ये सबसे ज़्यादा फेमस है मार्केट में, तो उसके नाम से ये मार्केट में आती है और यूज़ की जाती है ना टाइफाइड। तो टाइफाइड में सेफ्ट्रोक्सोन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। वहीं यूटीआई में, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इसको यूज़ करते हैं, और सर्जरी के पहले प्रोफिलाइलेक्सिस में, यानी कि सर्जरी के पहले इन्फेक्शन को रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो यानी कि कुल मिला के इन सभी बीमारियों में इसका यूज़ करते हैं। लास्ट में लोग बात करेंगे कि किस बीमारी में कितना देते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों ब्रांड के बारे में, तो मार्केट में इसकी बहुत सारी ब्रांड आती है। जैसे ये क्यूरासेप के नाम से मार्केट में आता है, मोनोसेफ के नाम से मार्केट में आता है, सेप्टिका के नाम से भी आता है, एंड वेलसेप्ट के नाम से आता है, मोनोटैक्स के नाम से आता है, एंड जोन के नाम से आता है। और भी इसकी बहुत सारी ब्रांड होती हैं, आप जो भी आसानी से आपको मिलती है वो आप ले सकते हैं, लेकिन मोनोसेफ ज़्यादा फेमस ब्रांड है। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूँ कुछ स्पेशल प्रिकॉशन की, तो अगर आपको इससे हाइपर सेंसिटिविटी यानी एलर्जी है तो आप इसे यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर पेशेंट को हिपैटिक या रीनल डिस्फंक्शन है तो आप इसे यूज़ ना करें, क्योंकि उनमें दिक्कत हो सकती है। साथ में दोस्तों नियोनेट्स में भी इसे यूज़ नहीं करते हैं, यानी बच्चों में यूज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में कुछ, यानी कि गर्भावस्था में और लैक्टेशन, यानी माँ अगर बच्चे को दूध पिलाती है तो ऐसी कंडीशन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस के साथ में, लेकिन अपने आप से यूज़ ना करें। इसके अलावा दोस्तों बड़ों में अगर रीनल समस्या है, यानी कि किडनी से संबंधित समस्या है, लिवर से संबंधित समस्या है, तो इसकी डोज को कम करके लेने की सलाह देते हैं। अब अगर बात किया जाए साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे डायरिया की समस्या हो सकती है, स्किन पर रैसेस पड़ सकते हैं, स्नोफीलिया हो सकता है, वाइट ब्लड काउंट बढ़ सकता है या कम हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं दोस्तों, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जिसमें कुछ सेल्स बढ़ सकती हैं और कुछ सेल्स कम हो सकती हैं। वहीं ब्लड का जो प्लेटलेट लेवल है वो भी कम हो सकता है अगर आप सेफ्ट्रोक्सोन को लंबे समय तक यूज़ करते हैं, और एंजाइम्स जो हैं लीवर के वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि लीवर अफेक्ट होता है सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन से। अब लास्ट में दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डोज में, लेकिन एक्चुअली बता दें आपको कि लास्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में, कि सेफ्ट्रोक्सोन को किस मेडिसिन के साथ देने पे क्या होता है। तो इस सेफ्ट्रोक्सोन इंजेक्शन की डोज के बारे में बात करें दोस्तों, तो मेनिनजाइटिस के अंदर में जो एडल्ट्स होते हैं उन्हें इनिशियली 4 ग्राम की आईवी इंजेक्शन दी जाती है, ठीक है, एक बार में। उसके बाद फिर 2-2 ग्राम जो आईवी इंजेक्शंस होती हैं, यानी कि करीब 200 ml
का जो आईवी इंजेक्शन होता है वो दिन में एक बार 10 दिन के लिए दिया जाता है पेशेंट को। एडल्ट पेशेंट की मैं बात करूँ, यानी इनिशियली शुरुआत में 4 ग्राम और फिर रोज़ 2-2 ग्राम का इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। वहीं बच्चों के अंदर में 75 टू 100 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 7 से 9 दिन के लिए बच्चे को ये दिया जाता है, लेकिन किस में? मेनिंजाइटिस में, यानी मस्तिष्क ज्वर में। वहीं टाइफाइड के बारे में बात करें तो बड़ों के अंदर, एडल्ट्स के अंदर में इनिशियली 4 ग्राम देते हैं डेली 2 दिन के लिए, और उसके बाद फिर 2 दिन के लिए इसे 2-2 ग्राम डेली दिया जाता है, और वो भी दिन में एक बार लेने की सलाह देते हैं। आई थिंक मेरी बात समझ रहे हैं कि 2 दिन तक 4-4 देंगे यानी 8 ग्राम, उसके बाद फिर 2 दिन तक 2-2 ग्राम यानी 4 ग्राम का इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है, आईवी लगाया जाता है, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों बच्चों के अंदर में 75 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 7 दिनों के लिए ये मेडिसिन दी जाती है एज अ आईवी इंजेक्शन। वहीं दूसरे कंडीशंस के बारे में बात करूं तो दूसरे कंडीशन में इसको 1 to 2 ग्राम डेली का जो डोज होती है वो अडल्ट की होती है। वहीं बच्चों के अंदर 50 से 75 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डेली ये मेडिसिन दी जा सकती है। अब वहीं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों लास्ट में इसके ड्रग इंटरेक्शन की, तो अल्कोहल के साथ में अगर सेप्ट्रेक्सोन दिया जाता है तो डाइसल्फिरम लाइक रिएक्शन शो करता है, यानी कि कुछ जानलेवा रिएक्शन शो करता है जो जानलेवा हो सकते हैं और दिखाई पड़ते हैं। पेशेंट को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है, बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि उसकी जान निकलने वाली है, मतलब कुल मिला के डाइसल्फिरम जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात की सेप्ट्रेक्सोन के बारे में, उसकी डोज के बारे में, मेडिसिन के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा दोस्तों, और हमें हेल्थ के चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमें आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।